नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ड का हिंदी में अर्थ भी जानेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है द लिटिल सीड। द लिटिल का मतलब छोटा, सीड का मतलब होता है बीज, छोटा बीज। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। देयर वॉज आ स्मॉल सीड लाइंग इन द सॉइल। देयर का अर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। वॉज का मतलब था, आ का मतलब एक होता है, स्मॉल का मतलब होता है बच्चों छोटा। क्या? छोटा। सीड का मतलब बीज होता है। क्या होता है? बीज। हमने यहाँ पर बीज लिखा। लाइन का मतलब पड़े। क्या? पड़े हुए। हमने यहाँ पर पड़े हुए लिखा। क्या? पड़े हुए। इनका मतलब में होता है। द सॉइल का मतलब होता है मिट्टी कह लेंगे या कह लेंगे भूमि। हमने यहाँ पर बच्चा मिट्टी लिखा। क्या लिखा? मिट्टी। अब देखते हैं तो देयर वॉज आ स्मॉल सीड लाइंग इन द सॉइल। तो भूमि में या मिट्टी में एक छोटा सा बीज पड़ा हुआ था। यहाँ पर है द सीड वॉज अफ्रेड। द सीड का मतलब बच्चा बीज होता है। क्या? बीज। हमने यहाँ पर बीज लिखा। वॉज का मतलब था। अफ्रेड का मतलब भयभीत। हमने यहाँ पर भयभीत लिखा या कह लेंगे डरा हुआ था। हमने भयभीत लिखा। सीड वॉज अफ्रेड। जो बीज था वह भयभीत था या डरा हुआ था। इट थॉट। इसने सोचा। इट थॉट का मतलब इसने सोचा। आई एम सो स्मॉल। आई का मतलब मैं होता है। क्या? मैं। एम का मतलब हूँ और सो का मतलब होता है इतना। क्या? इतना। स्मॉल का मतलब छोटा। हुआ मैं इतना छोटा हूँ। आई कैन नॉट डू एनी थिंग ग्रेट। आई का मतलब बच्चा मैं। क्या होता है? मैं। कैन नॉट नहीं सकता। क्या? नहीं सकता। हमने यहाँ पर लिखा नहीं सकता। डू का मतलब होता है कर। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा। ग्रेट का मतलब होता है बच्चों महान। हमने यहाँ पर महान लिखा। अब देखते हैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग ग्रेट। मैं कुछ भी महान नहीं कर सकता। ये किसने कहा? उस बीज ने कहा। वन डे। वन का मतलब बच्चा एक होता है। डे का मतलब हुआ दिन, तो हो गया एक दिन। द रैन केम। द रैन का मतलब बारिश। केम का मतलब आई या हुई। एक दिन जब बारिश हुई। एंड और गैप द सीड सम वाटर। गैप का मतलब दिया। यह गिव की पास्ट फॉर्म है तो गैप का मतलब दिया। सीड का मतलब बीज को। क्या? बीज। हमने यहाँ पर बीज लिखा। सम का मतलब होता है कुछ। हमने यहाँ पर कुछ लिखा। वाटर का मतलब पानी होता है बच्चों। क्या होता है? पानी। तो देखते हैं एंड गैव द सीड सम वाटर। और उस बीज के लिए कुछ पानी दिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है देन द सन केम। देन का मतलब तब। क्या? तब। हमने यहाँ पर तब लिखा। द सन का मतलब सूर्य। केम का मतलब आया या निकला। तब सूर्य निकला। एंड और गैव द सीड सम वार्मथ। एंड का मतलब बच्चों और। हमने यहाँ पर और लिखा। गैव का मतलब दिया। द सीड का मतलब बीज को। हमने यहाँ पर बीज लिखा। सम का मतलब कुछ। क्या? कुछ। वार्मथ का मतलब होता है गर्मी। हमने यहाँ पर गर्मी लिखा बच्चा। क्या? गर्मी। एंड गैव द सीड सम वार्मथ। और उस बीज के लिए कुछ गर्मी दी। स्लोली। स्लोली का मतलब धीरे धीरे। द सीड स्टार्टेड टू ग्रो। स्लोली धीरे धीरे। द सीड। सीड का मतलब होता है बीज। हमने यहाँ पर बीज लिखा। स्टार्टेड का मतलब शुरू हो गया।
टू ग्रो का मतलब उगना, हमने यहाँ पर उगना लिखा। तो धीरे धीरे जो बीज था वह उगना शुरू हो गया। फर्स्ट का मतलब पहली बार। इट बीकेम आ स्मॉल प्लांट, इट का मतलब यह, बीकेम का मतलब हुआ, आ का मतलब एक, स्मॉल का मतलब बच्चा छोटा, प्लांट का मतलब पौधा, क्या पौधा, हमने यहाँ पर पौधा लिखा, क्या लिखा, पौधा। तो देखते हैं पहली बार यह एक छोटा पौधा बन गया। थॉट, द प्लांट का मतलब पौधे ने, हमने यहाँ पर पौधा लिखा, क्या पौधे ने। और थॉट का मतलब सोचा, पौधे ने सोचा, क्या सोचा, आई कैन ग्रो आ लिटिल मोर, आई का मतलब मैं कह सकता हूँ, ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़, आ एक, लिटिल का मतलब छोटा, मोर का मतलब अधिक, तो मैं और अधिक बढ़ सकता हूँ। सो इट कीप्ट ट्राइंग, सो माने इसलिए, इट का मतलब इसने, क्या इसने, और केप्ट का मतलब प्रयास किया, यह की पास्ट फॉर्म है, यह जारी रखा, ट्राइंग का मतलब कोशिश, तो इसने अपने कोशिश को जारी रखा। डे बाई डे, दिन, डे का मतलब दिन होता है, तो डे बाई डे दिन प्रतिदिन। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब बच्चा बाद, सम का मतलब कुछ होता है, और टाइम का मतलब समय, तो हुआ कुछ समय के बाद। द प्लांट बीकेम आ बिग ट्री, द प्लांट का मतलब पौधा, बीकेम हो गया, हमने यहाँ पर हो गया लिखा। आ एक, बिग का मतलब बड़े, यहाँ पर हमने बड़े लिखा। तो द प्लांट बीकेम आ बिग ट्री, पौधा एक बड़ा पेड़ हो गया। नेक्स्ट है वर्ड्स मेड देयर नेस्ट इन इट, वर्ड्स का मतलब पक्षियों ने, मेड का मतलब बनाया, यह मेक की पास्ट फॉर्म है, तो बनाया। देयर का मतलब अपने होता है, नेट्स का मतलब घोंसले, हमने यहाँ पर बच्चा घोंसले लिखा, क्या लिखा, घोंसले। इनका मतलब में होता है, इट का मतलब इसमें, तो देखते हैं वर्ड्स मेड देयर नेट्स इन इट, पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बनाए। प्यूपल सेट अंडर इट्स शेड, प्यूपल का मतलब बच्चा, लोग, क्या लोग, सेट का मतलब बैठे, हमने यहाँ पर बैठे लिखा, क्या लिखा, बैठे। अंडर का मतलब होता है बच्चों नीचे, और इट्स का मतलब इसके, क्या इसके, हमने यहाँ पर इसके लिखा। शेड का मतलब होता है छाया, हमने यहाँ पर छाया लिखा। अब देखते हैं प्यूपल सेट अंडर इट्स शेड, जो लोग इसकी छाया के नीचे बैठे। एंड चिल्ड्रन प्लेड अराउंड इट, एंड का मतलब बच्चों होता है, और क्या, और। चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, क्या बच्चे, हमने यहाँ पर बच्चे लिखा। प्लेड का मतलब खेले, यह प्ले की पास्ट फॉर्म है, तो खेले। अराउंड का मतलब चारों ओर, इट का मतलब इसके, हमने यहाँ पर इसके लिखा। तो देखते हैं एंड चिल्ड्रन प्लेड अराउंड इट, और बच्चे इसके चारों तरफ खेले। द सीड रियलाइज्ड, इस बीज ने एहसास किया। इवन तो यद्यपि, आई एम स्मॉल, आई का मतलब मैं, क्या मैं, बास का मतलब था, स्मॉल का मतलब छोटा, क्या छोटा, तो उसने कहा मैं छोटा था। विद पैसेंस एंड करेज, विद का मतलब साथ होता है, क्या साथ, या कह लेंगे से। पैसेंस का मतलब धैर्य होता है, एंड का मतलब बच्चा और, क्या होता है, और। एंड का मतलब और, करेज का मतलब साहस, हमने यहाँ पर साहस लिखा, क्या साहस। तो देखते हैं छोटा था, धैर्य और साहस था। आई बीकेम समथिंग बिग, आई बीकेम समथिंग बिग, आई का मतलब मैं, क्या मैं, बीकेम हो गया समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ, बिग का मतलब बड़ा, मैं कुछ बड़ा हो गया।